सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, छतरपुर की खबर लेके आए हैं। छतरपुर से हमारे दामोदर यादव की आज बहुत बड़ी एक रैली थी। रैली भाई चंद्रशेखर आजाद जी, इनका सिपाही दामोदर यादव, जो मध्य प्रदेश के अंदर बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करता है, उसके ऊपर आज रैली थी। और कुछ शरारती तत्वों ने, कुछ शरारती मानसिकता के लोगों ने वहां पे कुछ उपद्रव मचाने की कोशिश की। लेकिन भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर आजाद के दीवाने और उसके साथ संगठन और तमाम जो भीम आर्मी के जो साथी हैं, उन लोगों ने सिस्टम को बढ़िया तरीके से वहां पे हैंडल किया, मैनेज किया। प्रशासन ने भी काम तो कर रहा है, लेकिन प्रशासन भी मनुवादी विचारधारा के लोगों के साथ कुछ सेटिंग के तहत ही काम करता है, सारा का सारा। ये चीजें हैं। मनुवाद चरम सीमा के ऊपर पहुंच गया है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है पूरे देश के अंदर। देखिए, आप कल्पना नहीं कर सकते देश के अंदर किस तरीके के हालात पूरे वर्ल्ड के अंदर हो रहे हैं, और हम आज भी मनुवाद और पाखंडवाद के अंदर धंसे पड़े हैं। हम आज भी उसी सिलसिले के अंदर फंसे पड़े हैं कि बस कोई करेगा, कोई आएगा और फिर बात बनेगी। इसी तरीके की शिक्षा टेक्नोलॉजी के अंदर भारत देश कौन से स्थान के ऊपर है? आज यूक्रेन का देख रहे हो आप हाल, आप हमास का देख रहे हो, अमेरिका का देख रहे हो, और तजानी जो जितने भी देशों का आपस के अंदर चल रहा है परिस्थिति, आप सभी साथियों को पता है देश के अंदर कैसी हो रही है। इस टेक्नोलॉजी को, इस वातावरण, मुझे बताइए, ये अमेरिका का जिस तरीके से ये जो स्थिति बनी हुई है आपस में देशों की, कितने देश आपस के अंदर बवाल मचाया हुआ है। ऐसी परिस्थिति अगर सभी देशों के अंदर आपस के अंदर आ जाती है तो हम कितने सक्षम हैं। देश, भारत देश कितनी बार गुलाम रहा, किस लिए हुआ, किस तरीके से हुआ? क्योंकि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी और विज्ञान को प्रधानता नहीं दी। हम लोग हमेशा पाखंडवाद, अंधविश्वास के चक्कर के अंदर धंसे रहे। तो दामोदर यादव की बहुत बड़ी, मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, मध्य प्रदेश की जो भूमि है वहां पे पाखंडवाद की जो जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, उसको बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ रखी है भीम आर्मी के सिपाहियों ने और भैया दामोदर यादव जी ने। तमाम जो साथी हैं वो जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए, सभी के सभी साथी। मुहिम छेड़ रखी है संविधान और लोकतंत्र को बचाने की, मुहिम छेड़ रखी है दबे कुचले एससी एसटी ओबीसी समाज को बचाने की, मुहिम छेड़ रखी है शिक्षा को लागू करने की, पाखंडवाद को बंद करने की। लेकिन मनुवादी लोगों के दिमाग के अंदर ये सुलगता रहता है, दिमाग के अंदर ये हैवी रहता है। पाखंडवाद बस बढ़े, पाखंडवाद बस चले, पाखंडवाद के हिसाब से ही चले सब, पूरा का पूरा सिस्टम देश के अंदर। पीछे आप सभी साथियों ने देखा, वर्तमान के हालातों को आप देखते हो, पीछे की स्थितियां आप देखिए, किस तरीके से इस भारत को लूटा गया, इस भारत देश के ऊपर किस तरीके से किन किन लोगों ने राज किया। ये सारा का सारा खेल पाखंडवाद, अंधविश्वास और जातिवाद का चक्कर था। सारा का सारा जातिवाद के चक्कर के अंदर ये देश के हालात ऐसे रहे। तो दामोदर यादव के साथ पूरा का पूरा बहुजन समाज है, भीम आर्मी है, भाई चंद्रशेखर आजाद है, और छतरपुर के साथियों, एमपी के साथियों, मध्य प्रदेश के लोगों, भाई दामोदर यादव के साथ लगो जबरदस्त तरीके से। मध्य प्रदेश को आपको संभालना है। मध्य प्रदेश के अंदर आप सभी एससी एसटी ओबीसी समाज, मैं मेरे ओबीसी समाज को सलूट करता हूं, दामोदर यादव को मैं प्रणाम करता हूं, उसकी टीम को मैं प्रणाम करता हूं, दामोदर यादव के जितने भी साथी मध्य प्रदेश के अंदर है उन सभी साथियों को, कि निडरता के साथ अपने काम को कर रहे हैं। ग्वालियर के अंदर विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने के लिए, स्टैचू लगाने के लिए भीम आर्मी के संगठनों का ये आज जबरदस्त छतरपुर के अंदर उनका जन सैलाब था, रैली थी। इसके अंदर कुछ छठपुए, कुछ जातिवादी मानसिकता के शरारती तत्व फंसे हैं। तो इसके लिए भी हम सरकार से, प्रशासन से और लोगों से अपील करते हैं, लोकतंत्र संविधान को मानने वाले सबको अपनी बातें कहने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, सबके अपने अपनी बातें होती हैं। हम नहीं कहते कि आप मंदिर के अंदर विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगाइए, आप प्रतिमा लगाइए आपके अपने मंदिरों के अंदर, लेकिन कोर्ट के अंदर कोर्ट का वकील, कानून मंत्री देश का और संविधान मंत्री जिसने भारत का संविधान लिखा,
वो संविधान की जगह जहां पे वकील होते हैं वहां पे कोर्टों के अंदर, प्रत्येक कोर्ट के अंदर विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। क्योंकि कानून की प्रक्रिया, विद्वान, इस विश्व का 32 डिग्रियों का मालिक, कोलंबिया अमेरिका यूनिवर्सिटी के अंदर विश्व रत्न बाबा साहब का स्टैचू लगा हुआ है, और तुम जिस भूमि से बाबा साहब अंबेडकर पैदा हुए वहां पे बोल रहे हैं कि हम स्टैचू नहीं लगाने देंगे। लेकिन स्टैचू लगेगा। ये बहुजन समाज जाग रहा है, ये SC ST OBC समाज जाग रहा है। और मैं तो साधुवाद देता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं दामोदर यादव भाई का कि किस तरीके से समाज के साथ लगा हुआ है। दामोदर यादव आपका साथी है। इसके साथ बहुजन समाज को, प्रत्येक MP का जितना बहुजन समाज है सारा का सारा इकट्ठे होके दामोदर यादव उस भाई के साथ तकड़े तरीके से कामयाब होगा। मजबूती के साथ लगी। जहां अपने भाई दामोदर यादव का प्रोटेस्ट होता है, रैली होती है, उसके अंदर बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लीजिए। उसके अंदर ये मत सोचिए कि ये कोई दूसरा आएगा। मेरे बहुजन समाज से मैं अपील करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर पहुंच के आप वहां पे दामोदर यादव भाई का जो भी प्रोटेस्ट होता है छतरपुर के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, वहां भोपाल के अंदर, ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर आप सभी साथियों को वहां पे पहुंचना चाहिए। ये मैं आपसे बहुजन समाज से अपील करता हूं, क्योंकि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जब जनता होगी तब पसीने आ जाते हैं। जो जो बकवासबाजी करते हैं उनके भी पसीने आ जाते हैं। इसी तरीके का यह जन सैलाब जो देखा है, लाखों की तादाद के अंदर, हजारों की तादाद के अंदर, आज छतरपुर के अंदर दामोदर यादव भाई का जिन लोगों ने साथ दिया है, ये काबिले तारीफ। मैं सलूट करता हूं उन सभी साथियों को। इसी तरीके से भैया दामोदर यादव के साथ जुड़े रहिए। आप सभी बहुजन समाज के साथी जितने भी इस रैली के अंदर जो भी घटना घटती है, जो भी बनता है, जो भी काम होता है, आप भाई दामोदर यादव के साथ मजबूती के साथ खड़े रहिए। ये मजबूती ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। काफी साथी हैं जिनके नाम मैं लिखूंगा, जो इसके अंदर थे। हमारे एक बहुत सीनियर साथी MP के अंदर, छतरपुर के अंदर, ग्वालियर के अंदर, ग्वालियर के वकीलों की टीम है। ग्वालियर के जितनी वकीलों की टीम है, उन वकीलों की टीम को मैं सलाम करता हूं, किस तरीके से बहुजन समाज की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप लड़िए अपने हक और अधिकारों के लिए। ये बहुजन समाज जाग उठा है। भाई चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के साथ लाग चुका है। ऐसी क्रांति, ऐसी ज्वाला, ऐसा आपका भाई चंद्रशेखर आजाद, जिसके दीवाने लाखों करोड़ों के अंदर हो रहे हैं। बढ़ता जन सैलाब, सरकारें बनेगी, मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, हमारा राज आएगा, और राज के साथ साथ हमारी ताकत भी बनेगी। नोट कर लेना आप सभी के सभी साथी। ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं, हमारी ऐसी ताकत आएगी, संसद के अंदर इतने सांसद मिलेंगे कि आपको फकर होगा। और आपका भाई चंद्रशेखर आजाद, वो दामोदर यादव जैसे साथी हैं, वो शिक्षा के दरवाजे खोलेंगे। आपको नौकरियां दी जाएंगी, आपको बच्चों के लिए सरकारी व्यवस्था की जाएगी। सरकारी संसाधन जितने हैं उनको जबरदस्त तरीके से लागू किया जाएगा। देश की शिक्षा पूरे भारत के अंदर एक शिक्षा होगी। ये हमारे नेता करवाएंगे, दामोदर यादव जैसे तमाम जो साथी हैं वो करवाएंगे भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लग के। तो छतरपुर के साथियों, भीम आर्मी के दीवानों और बहुजन समाज के लोगों, SC ST OBC समाज के लोगों, हमें लगना पड़ेगा, ताकत बनानी पड़ेगी। जमीनें मिलेंगी हमें, सरकारी जो भी चीजें हैं वो सभी के सब मिलेंगे। आपका बैंक लोग, जो खाली नौकरियां, करोड़ों नौकरियां आपकी हैं, वो बैंक लोग को भरे जाएगा। 5-5 किलो का राशन हमें नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए 5 किलो राशन। इनके मुंह के ऊपर फेंक के मारेंगे हम 5 किलो राशन। हमें हम वो मेहनत कश लोग हैं। अरे आप क्या नहीं हो, आप मुझे बताइए। 24 घंटा काम करते उस देश को चलाने वाला बहुजन समाज है। इस देश के अंदर सुबह से लेकर रात तक फैक्ट्रियों के अंदर काम करता है, खेतों के अंदर काम करता है, ट्रेनों की सफाई करता है, गाड़ियों की सफाई करता है, भट्ठों के अंदर रहता है, फैक्ट्रियों के अंदर रहता है, खेत खलियानों में रहता है, सीमाओं पे रहता है। सुबह 4 बजे पूरी रात्रि फैक्ट्रियों के अंदर ये बहुजन समाज के लोग सड़ते रहते हैं, और उनको ठीक से एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती उस बहुजन समाज को। और ये मनुवादी विचारधारा के घटिया क्वालिटी के सड़े हुए पजामे, सड़े हुई क्वालिटी के सड़े हुए लोग बोलते हैं कि इनको आरक्षण चाहिए। ये लोग काम नहीं करते। हमें सिखाओगे काम करना?
बहुजन समाज को सिखाओगे काम करना? जो समाज दिन रात 24 घंटे काम करता है, जिस समाज ने मेहनत से सारा का सारा किया है, हां, उसके अंदर एक कमी है बहुजन समाज के अंदर कि वो छल कपट नहीं जानता, शाम दाम दंड भेद की नीति नहीं जानता, वो कपट करना नहीं जानता। वो मेहनत कश तो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन छल कपट करने वाला नहीं है। ये उसकी बहुत बड़ी कमी है। अब कमी लगा लीजिए या उसका अच्छापन लगा लीजिए, वो ये सोचता है नहीं, मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं हमेशा अच्छा काम करूंगा। और ये मनुवादी लोग हैं, ये बनाते फिरते हैं लोगों को फद्दू, लोगों को बेवकूफ, लोगों को ऐसे मेंटल बनाते फिरते हैं लोग, और पागल कर करके अपने दरबारों के अंदर बैठाते हैं और भूत प्रेत किस्सों की कहानियां सुना के छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों के अंदर, छोटी छोटी बच्चियों के अंदर, एमपी के अंदर मैंने देखा कि स्कूल की बच्चियों के अंदर भूत प्रेतों की चीजें आ रही हैं। बच्चियां, लड़कियां ऐसे बालों को हिला रही है, क्योंकि जिस एनवायरमेंट को हम बना देते हैं, वातावरण, जिस घर का वातावरण भूत प्रेतों से ग्रसित हो जाता है, जिस एरिया के अंदर ऐसे ऐसे किस्से चलते हैं, ऐसी ऐसी बातें होती है, तो माइंड वैसा ही होता है। एक भृंगी कीड़ा होता है, भृंगी कीड़ा, छोटा सा एक कीड़ा होता है। मैं बताता हूं कि वातावरण बनाने से कैसा माहौल हो जाए। भृंगी कीड़ा होता है, दीवारों के पास काली काली मिट्टी का एक वो बना लेता है, काला काला सा घर बना लेता है भृंगी कीड़ा। आप लोगों ने देखा होगा, दीवारों के पास देखते होगे आप सभी साथी, काली काली मिट्टी का टांटिए जैसा होता है, जानवर होता है, आगे चोंच सी होती है। वो घरों के अंदर, दीवारों के अंदर वो छोटे छोटे बनाने देता है। काफी बार सफाई करते हैं, जब फोड़ना पड़ता है उनको। वो कभी बच्चे नहीं देता, वो भृंगी कीड़ा कभी बच्चे नहीं देता। वो क्या करता है, वो कीड़ा उठा के लाता है, गंदगी का कोई भी कीड़ा, जानवर नाड़ी से कीड़ा उठा के लेके आएगा पंजों के द्वारा, और वो जो घर बनाया होता है ना छोटा दीवार के ऊपर, उसके अंदर फिट कर देता है वो, और फिट करके ऊपर से उसको बंद कर देता है, छोटा सा सुराख रखता है। मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, जिससे वो घर बनाता है भृंगी कीड़ा। और फिर क्या करता है, उसके ऊपर भूं भूं करता है, उसके ऊपर मतलब कंपन देता है आवाज का। और जो कीड़ा होता है, उस कीड़े को डंक मारता है, डंक मारता है वो कीड़े के, ऐसे टच देसी, ऐसे टच के। अब वो कीड़ा होता है, उस कीड़े के खोप होता है, क्यों दर्द होता है उसके, और उपजाऊ मिट्टी लगा देता है उसको। वो पता होता है उस भृंगी कीड़े को भी, ये मिट्टी की सुगंध से और ये उपजाऊ मिट्टी, इससे जिंदा रहेगा ये कीड़ा मरेगा नहीं। तो वो बार बार उसके डंक मारता है, बार बार उसके डंक मारता है। जो कीड़ा भृंगी ने उसके अंदर फिट किया था, थोड़े दिन में आप देखते हो 10 से 15 दिन के बीच में उस कीड़े के पंख निकल आते हैं, और वो भृंगी कीड़ा जो डंक मारता है उसी जैसा आकार उत्पन्न कर लेता है वो कीड़ा। ये बनावटी बात नहीं है, यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेना, गूगल के ऊपर सर्च कर लेना। और समझदार साथी उनको पता भी है, भृंगी कीड़ा कभी बच्चे पैदा नहीं करता, वो वैसे ही अपनी कंपन से, चिंतवन से। इसलिए भूत प्रेतों के किस्सों का चिंतवन करोगे स्कूलों के अंदर, तो बच्चियों के अंदर भूत प्रेत आएंगे। विज्ञान की क्यों डरते हैं ये, स्कूलों को क्यों बंद करते हैं? इसीलिए तो बंद करते हैं ना, क्योंकि इनके पाखंडवाद के अड्डे हैं, वो बंद हो जाएंगे। दामोदर यादव बोल रहा है, वो यही तो बोल रहा है ना कि स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, हमारे हक और अधिकार दीजिए। ये अधिकार हक ऐसे नहीं मिलने वाले साथियों। इसके लिए आपको पावरफुल नेताओं के साथ आना पड़ेगा, बहुजन समाज के साथ आना पड़ेगा, माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद की आवाज बनना पड़ेगा भाई, हमारे दामोदर यादव के साथ लगना पड़ेगा। तमाम बहुजन साथी जो इस ग्वालियर की कोर्ट के अंदर जो रहते हैं, जो विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को लगाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलने से हमें हक और अधिकार मिलेंगे पक्का। आपको हक और अधिकार कोई नहीं छीन सकता। बस आप लगे रहिए इन साथियों के। और तमाम जो संगठन है वो याद कर लें, सरकारें किसी के बाप की नहीं होती, सरकारें चली जाती हैं, आ जाती हैं, राजकाज सबका आता है। हमने भी 4-4 बार सीएम बने हैं, हम भी उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट के। पीछे जो बीजेपी के गुण गा रहे हैं, बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, बीजेपी के लोग ये सोचते हैं कि सदा सदी हमारा चलेगा। किसी का नहीं चला भाई, यहां पे किसी का सिक्का नहीं चलता। ये आनी जानी खेल है, राजनीति सिस्टम आना जाना खेल है, हुकूमतें आनी जानी खेली है। जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे।
जैसा तुम उत्पन्न करोगे वैसा तुम काटोगे, नोट कर लेना। इसलिए मैं मेरे बहुजन समाज से, SC ST OBC समाज से और मुस्लिम समाज से प्रार्थना करता हूं कि लगो, ताकत बनो, ताकत बनो, कट्ठे बनो, कट्ठे हो, इकट्ठे हो, भाईचारा सम्मेलन बढ़ाओ, भाईचारा उत्पन्न करो बहुजन समाज के अंदर। किसी को नहीं जोड़ना हमें, बहुजन समाज समाज जुड़ गया ना तो भी बहुत है। SC ST OBC और मुस्लिम जुड़ गया तो भी हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है, आप नोट नहीं कर सकते। लेकिन हमारा समाज है वो भोला है, वो अब भी उन मरे हुए लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, मरी हुई पार्टियों के, सड़े हुए लोगों के पिछवाड़े के अंदर जा जाके उनका पाद सूंघ रहा है। अब भी सोचता है कि हमारा राज आएगा हमें। कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या है मुझे बताइए? कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ दलित हैं, SC ST और बहुजन समाज है, OBC समाज, वो उसके सहारे सांसें ले रही है आज कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने भी सवर्ण जाति के लोग थे, जितने भी साम दाम दंड भेद नीति के मनुवादी विचारधारा के लकड़बग्गे जितने भी भरे पड़े थे, सारे के सारे बीजेपी के अंदर शिफ्ट हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस के अंदर जो माल मारा 70 साल तक, आज जो बीजेपी के अंदर निंदा कर रहे हैं वो सारे के सारे कांग्रेस से निकल के ही आए हुए हैं, सब के सब। वो आज दूध के धुले हुए हो गए और बहुजन समाज भोड़ा भाड़ा आज उन्हीं के पीछे लगा हुआ है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, उन पार्टियों को छोड़ो, कोई भी पार्टी है, एक पार्टी सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो। इसी के अंदर हमारी भलाई है, इसी के अंदर हमारी ताकत है, इसी के अंदर हम बहुजन समाज को जगा पाएंगे, बहुजन समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। दामोदर यादव भाई के साथ लगो। मध्य प्रदेश के अंदर OBC समाज इकट्ठा होकर अपनी सरकार बनाए, जबरदस्त तरीके से सरकार बनाए, और ऐसी सरकार बनाए कि लोग देखते रह जाएं, लोगों को ऐसा लगे कि वाह भाई वाह, कमाल हो रहा है, वाह भाई वाह, समाज के अंदर कोई साथी आया है। तो ये चीजें हमें साथियों, हमें स्वयं को करनी पड़ेगी, तभी बनेगी। बहुजन समाज की ताकत बनो, बहुजन समाज के साथ लगो, बहुजन समाज की आवाज बनो। जो साथी कमेंट कर रहे हैं उन सभी साथियों का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। जो साथी, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं, जो साथी कमेंट करते हैं, रविंद्र भाई जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। सचिन भाई हैं, ये सुकम कुमार हैं, जय भीम भाई साहब। ये वंदन भाई है, जय भीम। अनिल कुमार भाई है, जय भीम। मनीष भाई है, जय भीम। फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जो साथी, जय भीम भाई। ये SHAR श्रवण कुमार भाई है, जय संविधान साथियों, जय भीम। श्रवण कुमार, जय भीम भाई है। रोशन भाई है, रोशन भाई जय भीम। आज का कार्यक्रम था हंसी के अंदर, रोशन भाई आपको आमंत्रित किया था, पहुंचे नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, सिरसा के अंदर हम आपसे जरूर मिलेंगे रोशन भाई, जय भीम। और ये नमीचंद है, नमीचंद भाई हैं, जय भीम। साथी जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए। और ये है रविंद्र पासवान, रविंद्र पासवान, जय भीम, जय संविधान, जय भीम। रविंद्र भाई को भी जय भीम। तमाम जो ग्वालियर के अंदर और जो मध्य प्रदेश के अंदर जो साथी हैं वो साथी भी कमेंट करें भाई, जो साथी जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर भाई को Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए, जय भीम। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी, ये आरती भाई हैं या बहन है, बिल्कुल सुंदर सा क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आजादी को Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, हमें मांग करनी चाहिए, आप सभी लोगों को मांग करनी चाहिए। आपकी एक जबरदस्त ताकत उभर रही है, और ताकत उभर नहीं रही, आप कल्पना नहीं कर सकते सांसद चंद्रशेखर आजाद का जलवा कितना भयंकर फैल रहा है। बड़ी जबरदस्त तादाद के अंदर इतनी फास्ट तरीके से जनता जुड़ रही है, आपको गर्व होना चाहिए, इतनी फास्ट तरीके से। क्या बात करते हो, 27 के बाद आप क्या, मैं छोड़िए, मैं सभी की सभी रैली देख रहा हूं, जन सैलाब लोगों का देख रहा हूं। मैं हिडोन सिटी का, करौली राजस्थान से साथी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और नीमचंद जी कमेंट कर रहे हैं, धन्यवाद। मिलकर एडवोकेट, ये हमारे चंद्रा भाई हैं, ये भी कमेंट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, मिलकर एडवोकेट बाबा साहब अम्बेडकर और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में एवं महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा के विरोध में सभी संविधानवादियों ने मिलकर जन आंदोलन करके अपने भारत की ओर से, बिल्कुल बिल्कुल, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र के साथी को जय भीम बोलते हैं। जुड़े रहिए आप सभी साथी। मैं हिंडोनी सिटी करौली का हूं, रोशन भाई कमेंट कर रहे हैं। तमाम बहुजन समाज के साथियों, लगो, ताकत बनो, लोगों को जगाओ,
छतरपुर के साथी दामोदर यादव के साथ लगो, ग्वालियर के जितने क्रांतिकारी साथी हैं उन क्रांतिकारी साथियों के साथ लगो। बहुजन समाज का एक एक बच्चा जागे, युवा जागे, निकल के आए, काम करने की लालसा देखे। आपको करोगे तभी बात बनेगी। आपके पास ताकत है, आपके पास सरकार भाई है, आपके पास बहुजन है, आपके पास क्या नहीं है मुझे बताइए। आपके पास संसद के अंदर बोलने वाला एक ऐसा चेहरा है प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बोलिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी को। महाराष्ट्र की किसी धर्म की, किसी जाति की बेटी, बहू या बेटे के स्वाभिमान के लिए समय आने पर भीमा कोरेगांव का बलिदान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल साथी, जो कमेंट तीसरी लड़ाई शिवराज, बिल्कुल बिल्कुल शिवराय व जय भीम जय संविधान, बिल्कुल बहन बेटियों के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी और ऐसे ऐसे हमारे भाई चंद्र भाई जैसे साथी लगे हुए हैं। बाड़मेर राजस्थान से गुलामाड़ी छोटू नेमीचंद, बाड़मेर से मेघवंशी साथी निमा नमीचंद जी, आपको जय भीम। मेघवंशी साथियों, राजस्थान के अंदर भी चिंता मत करो, अगले साल चुनाव, 2 साल कब चुनाव है राजस्थान के अंदर, अब की बार ऐसा समीकरण बनेगा आप कल्पना नहीं कर सकते। राजस्थान के अंदर मीणा समाज हमारे साथ है, राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल हमारे साथ है, राजस्थान के अंदर और मैं बताता हूं साउद्दीन ओवैसी साहब हमारे पास के हैं, हमारे राजस्थान के राजकुमार रोत जी हैं, जो पार्टी है उनकी, ये जो हमारी आदिवासी पार्टी है राजस्थान के अंदर, भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, हनुमान बेनीवाल जी हैं, ये सारे के सारे इकट्ठे मिलके अब की बार राजस्थान के अंदर सरकार बनाएंगे। मीणा समाज पूरा का पूरा हमारा आदरणीय मीणा समाज उस सारा का सारा भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ आएगा। और तमाम राजकुमार रोज जी, असाउद्दीन ओवैसी साहब जी, भाई चंद्रशेखर आजाद जी, एक दो साथी और हैं जिनके नाम मैं थोड़ी वीडियो उस टाइप की बना रहा हूं इसलिए ध्यान नहीं है। सब राजस्थान के अंदर सरकार बनेगी, नोट कर लेना। राजस्थान के साथियों अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ, काम करो बाढ़ में राजस्थान से। और चंद्रशेखर भाई को प्रधानमंत्री बनाना है, तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आरती बहन कमेंट कर रही है, बिल्कुल बहन, भाई चंद्रशेखर आजाद की हमें ताकत बनना पड़ेगा। बिल्कुल उनकी ताकत बनेंगे हम, भाई चंद्रशेखर आजाद की। 24 घंटे आप जैसे लोग लगे हुए हैं, दामोदर यादव जैसे लोग लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर दामोदर यादव ने कमाल कर दिया, आज इतिहास को रचने वाली महारैली सफल की है दामोदर यादव ने। दामोदर यादव को मैं जय भीम बोलता हूं, क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूं। और जो साथी, जो बहुजन समाज के क्रांतिकारी जो साथी हैं, काजू पिस्ता बादाम खाया करो, दूध पिया करो और नशे विकारों से दूर रहा करो। बहुजन समाज की आवाज बुलंद करने वाले साथियों और मेरी बहन बेटियों से भी कहता हूं, जो बहुजन समाज के आंदोलन के अंदर जो साथी रहते हैं उनका खूब ध्यान रखा करो बहनों, वो आपकी ताकत है, बहुजन समाज की ताकत है। RLP एसपी जिंदाबाद, ASP भाई चंद, बिल्कुल बिल्कुल नीमचंद जी, ASP पार्टी जिंदाबाद। आपको इसी तरीके से सांसद चंद्रशेखर आजाद और दामोदर यादव जैसे लोगों की ताकत बनना पड़ेगा। हिमांशु भाई वाल्मीकि के साथ आपको लगना पड़ेगा, आपको विनय रत्न भाई साहब के साथ लगना पड़ेगा। आज हरियाणा के अंदर, झांसी के अंदर आज हमारे एडवोकेट, हमारे कमल बराड़ा जी, माननीय कमल बराड़ा जी ने आज इतिहास रच दिया। हरियाणा के अंदर जबरदस्त जन सैलाब के साथ भाईचारा सम्मेलन संपन्न किया। आप लाइव देख रहे थे, सभी के सभी साथी वहां पे लोग आए हुए थे, सभी जातियों के लोग, संविधान को मानने वाले सभी के सभी लोगों का भाईचारा सम्मेलन। एडवोकेट संतलाल अंबेडकर जी किस तरीके से दिन रात एक कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, इसी तरीके से सबको अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। जय भीम, जय मूल निवासी, जरूर बिल्कुल। ये हमारे साथी राजेंद्र साथी राजकुमार जी हैं, ये कमेंट कर रहे हैं जय भीम, बिल्कुल बोल रहे हैं राजेंद्र जी की हमें काम करना पड़ेगा, बहुजन समाज के साथ लग के इतिहास को रचने वाला हमें काम करना पड़ेगा, जिस तरीके से दामोदर यादव साथी लगे हुए हैं। तो मेरे बहुजन समाज के साथियों, काम करो, फील्ड के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो सांसद चंद्रशेखर आजाद का, आजाद समाज पार्टी का। इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखना चाहिए। अगर हमें हमारी सरकार बनानी है, हमें संविधान
बाबा साहब अंबेडकर का बचाना है, हमें हमारे बच्चों के स्कूल कॉलेज बचाने हैं, हमें हमारी सुरक्षा करनी है, हमारी हमारी खुद की नस्लों को क्या दे के जाएंगे हम? हमारी पैदाइश, हमारे बच्चे, आने वाले जो बहुजन समाज है उसकी सुरक्षा के लिए हमको हमारी मजबूरी है। इसलिए अपनी मजबूरी को समझ के भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगिए। आप कोई वो एहसान नहीं कर रहे हो, हम कोई एहसान नहीं कर रहे, लेकिन ये तो मौका है। महामानव विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर, भगवान बुद्ध की कृपा से प्रकृति ने ऐसा साथी भेजा है, भाई चंद्रशेखर आजाद। ऐसी आजाद ताकत के साथ लगो। क्यों व्यक्त टाइम गंवा रहे हो यारो? क्यों वेट कर रहे हो किसी चीज का? क्यों आप ऐसे सोच रहे हो कि ये करेगा कि नहीं करेगा फलाना? ही मौका दो, मौके के साथ जुड़ो। जुड़ रहे हो आप सभी लोग, जुड़ रहे हो, मैं देखता हूं, जुड़ रहा हूं। ये तो मैं कुछ बातें आपको इसलिए कहता हूं, कई कई साथी ऐसा त्रुटि निकालते हैं कोई चीजों की, इसलिए उनको ले आने की कोशिश कर रहा हूं। कमेंट आया, मैं बहुत अच्छा भाई का फैन हूं, वीडियो देखता हूं, शेयर करता हूं, सपोर्ट करता हूं। बिल्कुल बोल नेमी चंद जी, बिल्कुल बिल्कुल, जय भीम। इसी तरीके से बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे, पूरा। ये अमर 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 इलेक्शन भाई कमेंट कर रहे हैं। तो साथियों, हमें काम भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लग के हमें वो इतिहास रचना है बड़ा जबरदस्त। सब कुछ लूट तो चुका है हमारा, हमें पता है। वो हमारी कमी से लूटा है, हमारे नेताओं की कमी से लूटा है। मान्यवर साहब कांसीराम की विचारधारा को हम लोगों ने, हमारे घटिया लोगों ने दफन कर दिया। हमारे जो ताज मान्यवर साहब कांसीराम जी जो दे के गए थे, उस विरासत को हम निकम्मे घटिया लोग उसको संभाल नहीं पाए। जो संघर्ष मान्यवर साहब कांसीराम ने तय किया था साइकिल चला चला के, और उत्तर प्रदेश के अंदर वो चीज पैदा की थी मान्यवर साहब कांसीराम ने, वो दोबारा से हमें खड़ी करनी पड़ रही है। प्रॉपर्टी के अंदर, पैसे के अंदर, अपने मौज मस्तियों के अंदर, अपनी हूं के अंदर, अपने घमंड के अंदर या अपनी मैं के अंदर सारे मिशन मूवमेंट की ऐसी की तैसी कर दी है? नहीं कर दी? नहीं कर दी क्या तुम्हारी आंखों के आगे? आज हमारा जिस पार्लियामेंट आगरा मंडल के अंदर 19 विधायक होते थे आपके, अरे आगरा मंडल के अंदर एक पंच का सरपंच नहीं है आपका। शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के नाक डबो लेनी चाहिए वहां के नेताओं को, जो अपने आप को अहम भरते हैं, अपने आप को ताकत देते हैं, कहते हैं कि हमने इतने इतने दिन तक राज किया, पुंज राज किया तुम लोगों ने। वो तो महामानव कांसीराम का संघर्ष था, उसकी मेरे बाप का दिया हुआ। मेरा बाप है, अगर 5 करोड़ नोट रुपए छोड़ जाए मेरा बाप है, और मेरा पिताजी चला जाए अपने धाम के अंदर, स्वर्गवास हो जाए उनका, और उस 5 करोड़ से मैं ऐश करूं, मौज करूं, ठाठ बात काट करूं, काचे काटूं, और वो 5 करोड़ रुपए फिर मेरे समाप्त हो जाएं, और उसके बाद मैं दोष दूं समाज को, भाई मेरा तो, मेरे पास तो था, मेरा लूट लिया, मेरे साथ किसी ने ये नहीं दिया, तो दोष मेरा है क्या? मेरे बाप ने 5 करोड़ रुपए छोड़े थे, उसको तरीके से यूज करता मैं, मेरे को सक्षम किया, कामयाब बनाया, 5 करोड़ रुपए मेरे सेफ रखता मैं, और मैं काम करता, बिजनेस चलाता, अपनी विरासत पार्टी को संभालता, ये देखता कि ये लूट ना जाए, मेरी पार्टी के अंदर सांसद विधायक मंत्री हैं वो इधर उधर भाग ना जाए, मेरा बहुजन समाज नाराज ना हो जाए, और ये ताज मान्यवर साहब कांसीराम दे के गए थे उत्तर प्रदेश का, ये मेरा कभी लूट ना जाए। ये देखना नहीं चाहिए था, लेकिन नहीं देखा। आज जोर लगा रहे पिछवाड़े का पूरा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पुंजड़ कर देंगे। कुछ नहीं होगा इन लोगों का। ये लोग जो जोर लगा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के अलावा, भाई चंद्रशेखर आजाद के अलावा ये जितने भी लोग जोर लगा रहे हैं, फद्दू बना रहे हैं, आपको बर्बाद कर रहे हैं, नोट कर लेना। ये कुछ नहीं, ये एजेंट है सब के सब मनुवादियों के। ये अपने पैसा बचा रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी बचा रहे हैं, ईडी के चक्कर के अंदर ये लोग आपकी ऐसी, हमारे बहुजन समाज के, हमारे बच्चों के दरवाजों को बंद कर रहे हैं। पिछले 11 साल से क्या हो रहा है मुझे बताइए? क्या? और हर वोट प्रतिशत दिन ब दिन गिरता जा रहा है इनका सिस्टम का, सारे का सारा। अब जोश भर रहे हैं, एक बार हमें मौका दो, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। तुम लोगों को 20 साल तक मौका दिया, क्या किया तुम लोगों ने? उत्तर प्रदेश का हाल मैं देखता हूं, मैं जाके आया हूं,
पिछले 3 महीने से उत्तर प्रदेश के अंदर रैलियों को कवरेज कर रहे हैं। हम देख रहे हैं दलितों के हालात कैसे हैं। ये राज किया 20 साल तक तुम लोगों ने। सिर्फ 4 पार्क बना दिए, 2-4 यूनिवर्सिटी खोल दी, अपने आप को फन्ने खा समझने लग गए। अरे तुमको जब सीएम बनाया है, सत्ता पावर हाथ में आई है, तो 4-5 तो काम करोगे तुम कि नहीं करोगे? घर बैठे बैठे ऐसे रोटियां खाओगे? वो तो काम तुम्हारा दायित्व था जो किया। लेकिन इतना मजबूत कितना कि एक अखबार तैयार नहीं कर पाए, शर्म की बात है। एक मीडिया का चैनल तैयार कर नहीं पाए, शर्म की बात है। एक खुद का चैनल खोल नहीं पाए, शर्म की बात है। एक खुद का बैंक स्थापित नहीं कर पाए, पैसे का, शर्म की बात है। क्या कर घंटा किया, क्या किया हम लोगों ने, मुझे बताइए क्या किया? किया क्या, मुझे बताइए। बहन बेटियों की शादी आज मनुवादी लोग करते हैं। कोई ऐसी स्थापना की आपकी प्रशासन ने, आपके लोगों ने? 2-2 पैसे की टिकट पार्क के अंदर आती है, उसका बखान करते हो। बीजेपी ने बड़ा धन्यवाद उपकार किया 2-2 पैसे की टिकट के लिए। औकात कितनी है हमारी, मुझे समझिए। जब पावर साथ में थी, पावर सत्ता हाथ के अंदर थी, उस टाइम कुछ भी कर सकते थे। पैसे की कोई कमी थोड़ी थी। कोई कमी थी पैसे की, मुझे बताइए। जब पावर हाथ में हो, सरकार हाथ में हो, हम लोगों को घोटाले कर रखे, सच की लड़ाई लड़ नहीं सकते। हमारे देश में सिर्फ एक ही पार्टी बचती है, आजाद समाज पार्टी। ईडी सीबीआई कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल रोशन भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। हम इसलिए मैं बात नहीं करना चाहता, मैं नेगेटिव बात कभी नहीं करता। ये मैं बार बार आ जाती है मेरे अंदर, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो जाता है मेरा जब सब कुछ लूट गया। वो महामानव मेरे पीछे लगे, मान्यवर साहब कांसीराम जी। आज वो जिंदा होते तो ये ऐसा हालात हमारे होते ही नहीं। ये देश के अंदर जितना भी खूनास हुआ है, देश के अंदर बहुजन समाज का, मुस्लिम समाज का, ये हमारा यही हुआ कि हमारा कोई रक्षक नहीं था, हमारी कोई पार्टी का साथी नहीं था। लेकिन अब है हमारे पास ताकत। एक एक बात को पढ़ने वाला, एक एक बात को बोलने वाला, एक एक बात की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला, जवाब करने वाला, बेशक कोई भी हो, कितना भी तकड़ा फन्ने का क्यों ना हो, सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ आंखों से आंखें नहीं मिला सकता। क्या बात करते हो आप? प्रत्येक चीज का पूछता है, सबके हक और अधिकारों की बात करता है। इसलिए बहुजन समाज के साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, मेरे बहुजन समाज के लोगों, चंद्रशेखर आजाद भाई की जब बात आती है, अपने आप में शक्र से सीना चौड़ा किया करो, अपने आप में ऐसे फीलिंग महसूस किया करो। और जहां चंद्रशेखर आजाद का अपना ही समाज का कोई निंदा करता है चंद्रशेखर आजाद की, उसका इलाज किया करो, उसको ऐसे क्या खड़े हो, यहां से दफा हो जा, यहां से चल, तेरा कोई काम नहीं है। तू अपने भाई का, अपनी बिरादरी के, अपने नेता का नहीं हो सकता, तू हमारा हो सकता है। आते हैं कुछ मेरे साथ भी आते हैं, मेरे पास भी बात करते हैं, मैं तो सीधा ठिकाने लगा दे तो साइड में हो जा, दिमाग खराब ना करे मेरा। हरियाणवी भाषा के अंदर ऐसे मारता हूं। आया सब समाज का ठेकेदार, और ज्यादातर ये वही आते हैं जिन्होंने बर्बाद किया, वही उनके पिछवाड़े के अंदर मिर्च लगती है सबसे ज्यादा, जरनाट उन्हीं के लगता है। क्योंकि उनको कुछ करना तो है नहीं, उनको कोऑर्डिनेटर बनना है, उनको टिकटें बेचनी है, उनको पता नहीं क्या क्या करना। मैं क्यों बोलूं उनके बारे के अंदर, जिनका कोई सिस्टम नहीं है, लोग उनको कोई पूछता ही नहीं है। वो लोग आके चंद्रशेखर आजाद के बारे में बोलते हैं, चंद्रशेखर आजाद तो फलाना है, ये तो उसका एजेंट है, ये फलाने का ढिमका का है। ऐसी बातें जो करता है, उसको घर के अंदर चाय भी मत पिलाओ। क्यों मत पिलाओ? क्योंकि वो आपके साथ धोखा कर रहा है, वो आपके साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पिछले 10 सालों से धोखा ही करता आ रहा है वो है। और 20 साल पहले क्या, चलो कुछ कर दिया, वो तो था सिस्टम। इसलिए अब धोखे के अंदर हमें नहीं आना है। अब आपके साथ ताकत है। एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छतरपुर के अंदर दामोदर यादव साथी भाई के साथ लगो। आज वीडियो का टाइटल यही था मेरा, भीम आर्मी की महारैली में हिंदू संगठन है, उन्होंने बकवासबाजी की है तमाम। वो बोल रहे हैं हम ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। इसलिए इनकी आवाज को ठंडा गिरने के लिए आप सभी साथी, इन साथियों की ताकत बनो ज्यादा से ज्यादा।
तादाद के अंदर निकला किया करो। संविधान के साथ हमें बात करनी है, संविधान से अलग नहीं चलना है हमें। मंजीत नौटियाल जी ने, मैं नेता है हमारे मंजीत नौटियाल जी, गुर्जर समाज के, ओबीसी समाज के हमारे साथी के साथ माननीय मंजीत नौटियाल जी ने कुछ वीडियो आ रही है, वैसे प्रूफ हमें पक्का पता नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसा, वो बैंक के अंदर मैनेजर थे, उनके बारे में कुछ ऐसा किया, भाई कोई हुई है या ना हुई है, गुर्जर समाज है वो नाराज है कि हमारे साथी के साथ मंजीत नौटियाल ने जो हमारे साथ किया है उसको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तो सबसे पहले तो मंजीत नौटियाल जी ने गलत काम किया है, बिल्कुल गलत काम किया है मंजीत जी। हम संविधान और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, और बैंक के कर्मचारी के साथ आपका मन मुटाव है, आप प्यार से उनको बोलते, पंचायत करते, लोगों के पास रखते, ऐसे नहीं, इस तरीके से बात नहीं बनने वाली कि आप अपनी पब्लिसिटी के लिए और उस चीज के लिए और आप ऐसे करते हो। तो गुर्जर समाज के जितने भी साथी हैं, बहुजन समाज के, मैं माफी चाहता हूं। हमारे पार्टी का वैसे नेता हमारी आजाद समाज पार्टी से तो नहीं है, वो बीएसपी के अंदर है मंजीत नौटियाल जी, लेकिन ये गलत किया है, हम निंदा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उनकी तरफ से हम बहुजन समाज के जो लोग हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के मानने वाले, लोकतंत्र संविधान को मानने वाले, वो बिल्कुल भी पक्ष नहीं लेंगे इस बात का जी, बिल्कुल नहीं लेंगे हम, गलत के साथ बिल्कुल नहीं, ये गलत बात हुई है, हैं? हमारा गुर्जर समाज सारा का सारा भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगा हुआ है, बहुजन समाज के साथ लगा हुआ है, और एक कार्यकर्ता के साथ आपने वो वीडियो मैंने देखी नहीं है, लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि संविधान के साथ रह के हमें बात करनी है, संविधान के साथ रह के हम बात करेंगे, सारे लोग हमारे बातों को मानेंगे। लोग सभी मानते हैं, सभी बातों को अच्छी चीज होती है, अच्छी चीज को सभी लोग मानते, कौन कौन मतलब ये इन बातों को नहीं मानता है, मुझे बताइए। आर्य समाज है पूरा का पूरा, महर्षि दयानंद ब्राह्मण थे, सत्यार्थ प्रकाश लिखा हुआ वो पढ़ा, सत्यार्थ प्रकाश उसको पढ़िए, मुझे बताइए। पूरे आरएसएस की विचारधारा की पाखंडवाद पे इतना जबरदस्त बोले महर्षि दयानंद है, तो क्या वो उनका विरोध कर देंगे? नहीं, नहीं करते। आर्य समाजी सारे के सारे बात की बात करते हैं, है? बहन बेटियों को कोई बात आ जाती है, किसी गांव के अंदर आ जाए, कोई भी सज्जन व्यक्ति होगा, कोई भी खाप पंचायतें होंगी, कोई भी तमाम जो होंगे अच्छे लोग होंगे, वो सबसे पहले नहीं, ये गलत तो गलत है जी, किसी भी जाति बिरादरी का वो गलत को गलत कहेंगे। चंद मानसिकता के लोग होते हैं, कम लोग होते हैं। रोशन भाई जय भीम जय भीम, जो साथी कमेंट करें, कमेंट नहीं पढ़ पा रहा था मैं, रोशन भाई आपने काफी कमेंट किए हैं, रोशन भाई को बिल्कुल जय भीम बोलता हूं, तमाम जो साथी जुड़े हुए हैं उनको भी सभी को जय भीम। तो हमें सपोर्ट मिलता है, ताकत मिलती है सर्व समाज की, पूरे देश की बहन बेटियां, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उन बहन बेटियों को समान मिलना चाहिए, एक नजर से देखना चाहिए, अपनी बहन को मानते उस दृष्टि से देखना चाहिए। और पत्नी के अलावा मैं तो प्रकृति की सभी बहनों को उम्र के हिसाब से, छोटी है तो बेटी समझो उसको, बड़ी है तो बहन समझो उसको, उससे बड़ी है तो मां का दर्जा दो उसे। भाभी शब्द को भी मैं तो ऐसे कहता हूं, नहीं भाभी भी नहीं बोलना चाहिए, नाम लेके भी नहीं, वो बहन जी, माता जी, चाची जी, बेटा, ये संबोधन पूरे देश के अंदर सभी को करना चाहिए, है? बहन बेटी की आवाज बनना चाहिए। किसी भी बिरादरी की कोई भी बहन हो, कोई परिस्थिति के अंदर ऐसा हमें ऐसा लगे, कहीं भी रोड के ऊपर जहां भी असुरक्षा महसूस करती हो, वो किसी भी समाज की हो, हमें आगे आना चाहिए। बहन चिंता मत कर, हम भाई हैं तेरे साथ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। हर कोई बकवासबाजी करता मिला उसका कर दे इलाज बढ़िया वाला, जैसे हरियाणा के अंदर हमारे लोग करते हैं। इसलिए सभी अच्छे लोग जितने भी हैं बहुजन समाज के, सभी बिरादरियों के अंदर, ब्राह्मण जाति के अंदर भी बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे, क्यों नहीं मिल जाएंगे। अभिसार शर्मा चैनल चलाते हैं, मुझे बताइए, अभिसार शर्मा को मैं देखता हूं, कितनी सुंदर बातें रखता है, मुझे बताइए। अजीत अंजुम जी है, मुस्लिम है, कितनी बढ़िया बातें रखते हैं। बहन प्रज्ञा जी है, उल्टा चश्मा वाली है, ब्राह्मण समाज की लड़की है, कितनी अच्छी बातें रखती हैं। लक्ष्मण यादव जी हैं, ओबीसी समाज से हैं। शंभू कुमार भाई हैं, नीरज पटेल हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के महमूद प्राचा जी हैं,
बहन रीतू जी हैं, अलग अलग सभी बहुजनों से हैं, अलग अलग बिरादरियों से हैं, सभी के सभी, लेकिन बात बात सत्य की बात को करते हैं, सत्य की बात को रखते हैं, संविधान को ऊपर रखते हैं। अरे मुझे बताइए, ये आंखें किसी के यहां लगाई है क्या? ये जाति पात अड़ंग बड़ंग जो बीमारियां हैं, ऊंच नीच, ये सारी किसने किसने तैयार की हैं? ये हमें बर्बाद करने वाले लोगों ने तैयार की हैं। और ये बर्बादी भारत देश के अंदर, ये बर्बादी, इसका इलाज जितना जल्दी ढूंढ लिया जाएगा इस कोड की बीमारी का, उतना बढ़िया रहेगा। और खास करके मैं हिंदू धर्म के लोगों वालों से कहना चाहता हूं, जो अपने आप को हिंदू समझते हैं, अगर हिंदू धर्म को बचाना है ना, तो इस जातिवाद को खत्म कीजिए, ऊंच नीच सिस्टम को खत्म कीजिए, वर्ण व्यवस्था को खत्म कीजिए। इस बीमारी को, जब तक इस कोड की बीमारी को तुम ठीक नहीं करोगे ना, तो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, टेंशन मत लो। ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा ये धर्म, नोट कर लेना। इस धर्म के अंदर सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया से बढ़िया, मैं क्यों गलत कहूं, क्योंकि मैं भी हिंदू हूं, इसलिए मैं इसको ये बात कह रहा हूं आप सभी साथियों के, ये कोड की बीमारी, ये जातिवाद, मनुवाद और ये जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, ये बीमारी जब तक ठीक नहीं होती तब तक नफरत की दृष्टि से देखा जाता है। और जो जिसने पढ़ लिया, जिसने समझ लिया, वो बाबा साहब अंबेडकर का उसको पद्धति को अपनाता है कि मेरा जन्म लेना इस हिंदू धर्म के अंदर वो था, जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं थी, मेरे बस में नहीं था कि मैं पैदा हो गया। अगर बस में होता ना तो मैं पैदा ही नहीं होता, लेकिन मरूंगा नहीं मैं इस हिंदू धर्म के अंदर। वो धर्म जो यहां का मूल धर्म था, भारत देश की मिट्टी का, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सिक्का चलता है जिस बुद्ध धर्म का, जो भारत का मूल धर्म, बौद्ध धर्म, यहां का मूल धर्म भारत का बौद्ध धर्म था, उस धर्म को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनाया। काफी कई बावड़ी बूंच तरेड़ गधे लोग हैं जो कहते हैं अम्बेडकर ने दूसरा धर्म अपना लिया। उनको पता ही नहीं है, उन गधों को पता ही नहीं इस चीज का कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया था। इस मिट्टी का, भारत की देश की मिट्टी का गया, बोध गया बुद्ध भगवान यहां का मूल धर्म था भारत देश का, उसको अपनाया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। लेकिन घोंचुओं को कौन समझाए? उनको जो मनुवाद के शिकंजे के अंदर फंसे पड़े हैं, जिनको कैका कोका नहीं आता, स्कूल के अंदर दूसरी फैल है वो, कभी कोई इतिहास, कभी कोई बैकग्राउंड, कभी कोई सिस्टम, देश विदेश, लोकतंत्र, संविधान, मनुवाद, किताबें, लोगों का अध्ययन, देश कहां है, कहां बैठे हैं, कौन सी सिस्टम चल रहा है, क्या देश का सिस्टम है, कितने कर्जवान हैं, खालिया पादलिया लेटरिंग जाए, उन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती। बाबा साहब अम्बेडकर यहां के मूल धर्म के अंदर गए और बहुजन समाज को भी कहा कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अरे उस धर्म के अंदर तो सिख धर्म भी था। सिख धर्म गुरु नानक देव का सिख धर्म था और सिखों ने कहा था कि आप हमारे धर्म के अंदर आ जाइए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना सुंदर धर्म, इतना बढ़िया मानवता का धर्म, सिख धर्म, जिसके अंदर जाने से अपने आप में गर्व महसूस होता है। कभी जाके देखना गुरुद्वारों के अंदर, कभी जाके देखना तुम, कभी गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ के देखना, गुरु नानक देव की वाणियों को पढ़ के देखना कभी, तब पता लगेगा तुम्हें कि धर्म क्या होता है। उस धर्म को, सिख धर्म को लोगों ने कहा कि आप मानिए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, हम हैं तो आप ही के, चिंता मत करो। सिख धर्म भी बुद्ध धर्म जैसा ही धर्म है, लेकिन मैं जो मेरे देश का ऐसा धर्म जिसका वर्ल्ड के अंदर सिक्का चलता है, उस धर्म को चुनूंगा। और वो धर्म बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म को चुना। इसलिए गर्व से अपने आप को बौद्धिस्ट कहना सीखो, बुद्ध को मानना सीखो अपने आप को। ये जातिवाद तो मिटेगा नहीं, ये लोग नहीं मिटाएंगे, लेकिन हमें हमारे मूल धर्म के अंदर जाना है, उसकी तैयारी भी हम, चिंता मत करो, कर लेंगे, वक्त आने पे करेंगे। अभी कुछ नहीं करना, अभी हमें SC ST OBC समाज को जोड़ना है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगना है। जितने साथी कमेंट कर रहे हैं उनको जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों सभी को जय भीम। सारा दिन रैली के अंदर थे, रैली के अंदर आज भाई हमारे नेताजी माननीय कमल बराड़ा जी हिसार के अंदर कार्यक्रम था, बड़े व्यस्त थे साथियों। और माननीय संतलाल जी की पूरी टीम वहां आई हुई थी। जितने भी साथी वहां पे आए हुए थे सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अपने चैनल के ऊपर जितने साथी जुड़े हुए हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। आप साथी जितने भी हैं
चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, सब्सक्राइबर किया करो, बेल आइकन की घंटी दबाया करा करो। अपना पेज भी है, बहुजन समाज का पेज भी बनाया है। वह पेज का नाम मैं लिखूंगा यार, यहाँ लिख के फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी बनाया, 2 ही दिन पहले बनाया था। उस पेज को भी ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो, जुड़ो। हमें तैयारियां बहुत कुछ करनी है, आप ही के साथ लगे हुए हैं, काफी काम हैं जिंदगी के, जो हंसते हंसते बढ़िया तरीके से हम निभाएंगे। वो सारे के सारे काम आप सभी साथियों के सहयोग से होंगे, बहुजन समाज के सहयोग से होंगे। अभी तो वर्तमान के अंदर बस एक ही लक्ष्य बना रखा है, भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत बनना, दामोदर यादव भाई की ताकत बनना। इन साथियों के साथ ताकत से कंधे से कंधा मिला के मजबूती के साथ हमें 27 के अंदर सबसे पहले उत्तर प्रदेश का सीएम बनाना, भाई चंद्रशेखर आजाद को पार्टी के अंदर काम करना, लोगों को जगाना, बूथों को मजबूत करना, जगह जगह अपने संगठन बनाओ, अपनी पार्टी बनाओ, कहां भी मिलो, बात करो। जी हमें पद चाहिए, जी हम काम करना चाहते हैं, जी हम काम करना चाहते हैं। अरे लगो मेरे भाइयों, 27 के बाद तो आप लोग क्या बात करोगे, ऐसे गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा कि हमने आजाद समाज पार्टी के साथ काम किया था। अभी बिल्कुल मौका है, फील्ड के अंदर उतर जाओ, काम करो। मान सम्मान, स्वाभिमान, आत्म सम्मान, जज्बा और समाज की क्रांतिकारी आवाज बनने का सुनहरा अवसर है भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ। तो इस मौके को आपको गंवाना नहीं है, ताकत के साथ लगना है, संघर्ष करना है। और ऐसे ऐसे जो छतरपुर के अंदर हमारे दामोदर यादव भाई जो लगे हुए हैं, और ग्वालियर के अंदर भी लगे हुए जो साथी हैं, बिहार के अंदर हमारे साथी, कल टूर्नामेंट थी भाई, शंभू कुमार की टूर्नामेंट कराई, दलित वर्ल्ड कप मैच बनाया क्रिकेट का आने वाले समय के अंदर बड़ा जबरदस्त मैच होया करेगा। कल शुरुआत की नेशनल के शंभू कुमार ने, और एक हमारी वेद प्रकाश भाई हैं बिहार से, बिहार की टीम ने इतिहास रचा है। कल टूर्नामेंट करवाई है शंभू कुमार ने क्रिकेट टीम की बिहार के अंदर। तो उसका वर्ल्ड कप भी दो साथी हैं, वो जो कप है वो बहुजन समाज के इस साथियों ने जीता है। तो ऐसे ऐसे जो वर्ल्ड कप जो शुरू होंगे बहुजन समाज के आने वाले टाइम के अंदर, ये भी एक क्रांतिकारी काम है। कभी कहीं होंगे, कभी कहीं होंगे वर्ल्ड कप। ऐसे ऐसे काम भी हमें करवाने चाहिए जिससे हमें ताकत मिले। मनुवादी विचारधारा को छोड़ो, ये लोग हमें जगह नहीं दे देते। हम वर्ल्ड कप हमारा स्वयं का बना लेंगे, स्वयं का वर्ल्ड कप नहीं करा सकते हम लोग। हमारे नेता, हमारे सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जब सीएम बनेंगे, ताकत हाथ लगेगी, वर्ल्ड कप 5 ले आएंगे सोने के। और भाई चंद्रशेखर आजाद आएंगे मुख्य अतिथि के रूप के अंदर, और आपके बच्चों को सम्मानित करते हैं। हम बहुत क्रांतिकारी हैं। पढ़ाई, आज मेरे गांव के अंदर एक लड़की का, मेरे गांव के अंदर एक चमार समाज की लड़की, पूरे गांव के अंदर 10,000 वोट का मेरा गांव है, उसके अंदर सबसे +2 के अंदर सबसे टॉपर, क्लास के अंदर सबसे टॉपर आई है, सरकारी स्कूल के अंदर सबसे टॉपर। लेकिन मनुवाद का ये देख, मनुवादी लोगों के विचारधारा देखिए। उस लड़की अगर वो और कोई कास्ट की होती, मैं हालांकि नहीं कहता, उस जाति के लोगों की अगर वो लड़की होती और टॉपर होती +2 के अंदर, तो डीजे नगाड़ों के साथ और उसका स्वागत किया जाता है, पूरे गांव के अंदर घुमाया जाता, पूरे गांव के अंदर स्वागत, तमाम ये चीजें होती। लेकिन उस बहन का एक हमारे साथी हैं, उन्होंने मान सम्मान तो किया 4100 रुपए देके, और हौसला अफजाई किया, लेकिन वो चीज नहीं कर पाए हम जो एक और जाति के लड़कों को सम्मानित की जाती है। छोटी सी डिग्री के ऊपर हुल्ला मचाया जाता है। हमारी बहन तो पूरे मतलब हरियाणा के अंदर सबसे टॉप में आई है, हमारे जिले के अंदर। तो क्यों नहीं है? क्योंकि अब एकला आदमी क्या क्या काम करे मुझे बताइए। अब आप कमेंट कर दोगे सर जी आप भी ये काम तो आप भी कर सकते थे, उसको सम्मानित हमने तो हमारे साथियों से करवा दिया, चलो 4100 रुपए देके। उस बहन को, हमारे साथ में रहते हैं हमारे भाई, हमारे साथ में रहते हैं हमारे भाई, क्या नाम, राजकुमार जी, वर्तमान में पंच थे वो, उन्होंने सम्मानित किया। मेरे को सुबह ही बताया उन्होंने, महावी क्रांतिकारी भाई, जय भीम भाई, आपने कम से कम इतना हिम्मत तो रखी। सुबह ही पता लगा मेरे को। मैं भी मिलूंगा उस लड़की से, उस लड़की का इंटरव्यू भी लूंगा और मैं डालूंगा। +2 के अंदर टॉप पर आई है, सबसे ऊपर, टॉप के ऊपर। ऐसे साथियों को, क्योंकि मुहिम नहीं चलाएंगे तब तक ऐसी चीजें सफल नहीं होंगी। तो साथियों, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, गला मेरा भी सूख चुका है, गले के अंदर बहुत जोर लगाना पड़ता है। साथ में गायकी का भी काम करते हैं। गुरु रविदास महाराज जी, महापुरुषों की रिकॉर्डिंग जब करते हैं तो गले के अंदर ऊर्जा बहुत लगती है।
भाषण ऐसे नहीं दिया जाता, बोला ऐसे नहीं जाता। आप सभी साथियों को बहुत पता है, अच्छी तरीके से जानते हैं। शरीर के अंदर बहुत ऊर्जा लगती है। और मैं तो सारा दिन से वहां रैली के अंदर था, तबीयत भी ठीक है। बादाम लेने मेरे को, बादाम 2-3 किलो बादाम लेने, बढ़िया, ठीक है। जो साथी वो कर रहे हैं ना, जो कमेंट कर रहे हैं, उन साथियों से प्रार्थना भाई 2-3 किलो बादाम भेजेंगे मेरे लिए, ठीक है। और मैं नंबर भेज दूंगा, उसके ऊपर बादाम भेज देंगे तो ठीक है, नहीं उसके ऊपर 2 किलो बादाम के मेरे को पैसे भेजना। दूध के साथ मैं 2 किलो बादाम ले लूंगा, दूध तो मैं यहाँ ले लूंगा, गाय है अपने, उसके दूध के साथ 2 किलो बादाम मुझे चाहिए, क्योंकि शरीर के अंदर जो ताकत है थोड़ी सी और बनानी है मेरे को। इसलिए सभी साथी, कौन सा साथी भेजेगा, ठीक है, गूगल पे नंबर भेज दूंगा मैं आपके सभी साथियों के साथ, आप लिख लेना गूगल पे नंबर, ठीक है। गूगल पे नंबर बोली तेरा सुदेश है। चलो मजाक कर रहा हूं मैं आप सभी साथियों से, वैसे कमेंट करना, ठीक है। तो मैं गूगल पे नंबर भी भेज दूंगा आप सभी साथियों को, ठीक है। तो 2 किलो बादाम भेजना ताकि मेरे अंदर ताकत आ जाए, क्योंकि बोलने के अंदर फोर्स लगता है, काम के अंदर फोर्स लगता है, दिन रात 24 घंटे। अभी क्या काम हो गया, अभी देखिए रात्रि के मान के चलिए, ये वीडियो लगभग टाइम क्या टाइम हुआ है अभी टाइम हुआ है लगभग मान के चलिए 8:30 हो गए, 9 बज गए। अभी ये वीडियो अपलोड करूंगा, दूसरे में वीडियो अपलोड करनी है, फेसबुक का काम है, पेज का काम है, चैनल का काम है, उसके बाद गुरु रविदास जी महाराज जी की फाइल है, वो काम है, काफी काम ऐसा हो जाता है। फिर कुछ चर्चाएं हो जाती हैं, चर्चाएं होने के बाद मान के चलिए साथियों 1 या 2 बजे सोते हैं। 2 बजे सोने के 1 बजे चलो 2 बजे भी सोते हैं, कई बार तो 1 बजे सोते हैं, 1 बजे, 1 बजे के बाद सुबह 4 बजे फिर उठ जाते हैं। अब मुझे बताइए टाइम, मैं भेज दूंगा, रोशन भाई कर रहा है, बिल्कुल रोशन भाई है, बिल्कुल भेजना, ठीक है। रोशन भाई कर, बादाम मैं भेज दूंगा, बिल्कुल। मेरा बहुजन समाज मेरे साथ है, बादाम ही है यारो। आपका प्यार, आपकी क्रांति, आपका जो साथी जुड़े हुए हैं, आप कमेंट कर देते हो ना वीडियो के ऊपर और सुनते हो, समझो कि ये आपके बादामी है हमारे लिए। हमारे पास बहुत साथी मिलते हैं बहुजन समाज के, मैं क्या बताऊं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत क्रांतिकारी साथी मिलते हैं जो हर मुद्दे पे बिल्कुल तन मन धन से, वो ये तो मैं थोड़ा सा मजाक के मूड में था इसलिए कर दिया आप सभी साथियों को। बस प्यार मिलना चाहिए आप सभी साथियों का, तो काम लंबा हो जाता है, काम करना पड़ता है। इसलिए अंत के अंदर आप सभी साथी जितने भी भीम आर्मी की रैली, हिंदू संगठनों का तमाम जो विरोध छतरपुर के अंदर भाई दामोदर यादव हैं, उनकी ताकत बनो भाई। दामोदर यादव की वीडियो बनाई थी मैंने, दामोदर यादव भाई की ताकत बनो, दामोदर यादव भाई के साथ बहुजन समाज लगो। छतरपुर का जितना भी साथी है सारा का सारा, और बाकी उत्तर प्रदेश के अंदर जितने साथी हैं वो सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगो। 25 तारीख की रैली है, इतिहास को रचने वाली। 15 तारीख है गे, मान्यवर कांसीराम जी की क्या तारीख की रैली हुआ, रमी की ज्योति तो बोला उन्हें, कांसीराम जी की जयंती, मान्यवर साहब कांसीराम की है 15 मार्च की बहुत बड़ी जबरदस्त रैली है बाराबंकी के अंदर। आजाद समाज पार्टी की स्थापना हुई थी 15 तारीख की लखनऊ के अंदर, बाराबंकी के अंदर भाई चंद्रशेखर, जबरदस्त महारैली है। वहां पे आप सभी साथियों के साथ मिलेंगे, सभी को उस महारैली के अंदर पहुंचना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया सभी के सभी साथी जरूर देंगे। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम, जय मंडल, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय भाई चंद्रशेखर आजाद, जय भीम आर्मी, जय आजाद समाज पार्टी। साथियों सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।